हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई जो सीरीज है हमारी वो लेकर के। इस सीरीज में जो है हम नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पुराने उनको सॉल्व करेंगे, खास तौर से पीएचडी एंट्रांस से रिलेटेड और वो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड। और जो कोई भी यूनिवर्सिटी है जिसका एंट्रांस टेस्ट हो रहा है मैनेजमेंट का या कॉमर्स का, हम कोशिश करेंगे और इन दो फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे या कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट निकलती है मैनेजमेंट में खास तौर से, तो उस तरह के पेपर्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी सीरीज में जो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं, वो लेके आया हूं जो अभी 2021 में 2 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, पीएचडी एंट्रांस इन मैनेजमेंट की फैकल्टी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो अभी पीएचडी एंट्रांस कंडक्ट करवाया गया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल द्वारा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या उनके प्रोबेबल आंसर जो होंगे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो आपके सामने रख रहा हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद होगा। भविष्य में जो भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कोई एंट्रांस देना चाहेगा मैनेजमेंट स्टडीज के लिए, पीएचडी के लिए, या इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह से एंट्रांस कंडक्ट करवाती हैं, तो वहां भी आपको ये फायदा देगा ये जो आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो। अगर गलती रह गई होगी इस सीरीज को सॉल्व करने में तो माफी चाहूंगा पहले ही, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस की जरूरत होगी, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आपने मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों शुरू करते हैं पीएचडी मैनेजमेंट स्टडी की एंट्रांस 2020-21 का जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने अभी पिछले कल जो है कंडक्ट करवाया, उसकी आंसर की पे हम चर्चा करेंगे कि वो उसमें कौन कौन से सही आंसर्स होंगे। जो प्रोविजनल आंसर की मैं आपको एक बना करके दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से सही आंसर होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है 160 क्वेश्चन है इस पूरे जो बुकलेट है, और इस टेस्ट में भी 160 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 80 नंबर जो है 0.50 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है और 80 नंबर का ये हमारा जो है वो पेपर रहता है। इसमें कौन कौन से किस क्वेश्चन के सही आंसर्स होंगे मेरे हिसाब से वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने इसका एक प्रोविजनल आंसर की जो है वो तैयार किया है। तो आई होप आप इसको लास्ट तक देखेंगे और आप इसको जो है वो अगर करेक्शन होगी तो मुझे ज़रूर बताएंगे। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन आया है आप देख सकते हैं, वैलेंस इन द ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मीन्स, इसका जो सही आंसर है दैट इज ए इज़ द फर्स्ट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया वाज कॉइन्ड बाय। इसमें मैं बात करूं तो मार्केटिंग मायोपिया जो थियोडर लेविट ने इन्होंने जो है वो दिया था, इसका सी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द एक्रोनियम VUCA स्टैंड फॉर वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड, और इसमें जो राइट आंसर रहेगा इसमें तीसरे क्वेश्चन का दैट इज ए, इसमें जो है वो आपका एम्बिग्यूटी जो है इसका आंसर राइट आंसर रहेगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड states that the other things remaining the same, the quantity demanded of a commodity is dash dash related to its prices। देखिए इनवर्स रिलेशनशिप होती है, अपोजिट रिलेशनशिप होती है, तो विदाउट एनी डाउट जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो डी रहने वाला है। इनवर्सली यहाँ पे बिल इन द ब्लैंक्स में इनवर्सली भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, द माइल्स एंड स्नो फ्रेमवर्क डिस्क्राइब द competing firms in a single industry into 4 basis types of on basis of their general strategic orientation। these categories are, कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं वो बताई गई है इसमें, जिसमें आंसर जो है आपका डिफेंडर, प्रोस्पेक्टर, एनालाइजर एंड रिएक्टर, इसमें जो है वो पहला इसका आंसर रहेगा पांचवें का। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, द टर्म हाइपर कंपटीशन वाज कॉइन्ड बाय, किसने जो है हाइपर कंपटीशन को प्रोपाउंड किया था, तो इसमें रिचार्ड डी एबनी जो है वो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग ऑफ द 4 गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, कौन सा जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है ये जो इसका डी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का जो कंट्रोल है वो इसके जो होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन रहती है, मेन ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उसके पास रहता है। आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर, इसमें NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एस्टेब्लिश इन 2018 इज टास्क टू ओवरसीज में क्या काम रहता है। जो आठवां क्वेश्चन है इसमें जो सी है आपका ये आंसर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट मैटर
ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीए फर्म्स। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फ्रैंक गिलबर्ट इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू बर्ड्स। इन्होंने किस में जो है वो काम किया था, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, तो इसमें 9 में जो है इसका बी आंसर टाइम एंड मोशन स्टडीज रहने वाला है मेरे हिसाब से। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स द एक्रोनियम स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, इसमें क्या स्मार्ट की फुल फॉर्म रहती है ऑब्जेक्टिव और गोल की बात करें तो इसमें जो 10वें का आंसर है डी, इसमें से इन चारों में से राइट आंसर रहने वाला है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिवार्डेड एंड टाइमली। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्केलर चेन का प्रिंसिपल रहता है इसमें। इसके बाद क्रोनोमिक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनवीसी। इसमें जेस्चर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो जेस्चर्स माने जाते हैं और जेस्चर्स को क्रोनोमिक्स में हम स्टडी करते हैं या बोलते हैं। ठीक है, अपेंडिंग्स इज इन अ रिपोर्ट रेफर्स टू, क्या काम होता है अपेंडिंग्स का, जो आपका 13वां है, इसमें सी आंसर है एंसिलरी मटेरियल दैट मे बी इंटरेस्टिंग टू समवन रीडर्स। कोई टेबल हम अटैच करते हैं, कोई रिपोर्ट अटैच करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको जो है एंसिलरी मटेरियल में अपेंडिक्स में जो है वो रखा जाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, किसके साथ डील करता है एपिस्टेमोलॉजी, इसमें चौथा जो है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है इसमें। 15वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द शेयर कैपिटल। इसमें जो 15वां आपका क्वेश्चन है इसमें सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। 16वें में given below are the names of some scholars who are associated with research on different aspects of learning, however one of them is not researcher in learning, identify the odd man out। इसमें से जो रिसर्चर लर्निंग से एसोसिएट नहीं है वो है सी के प्रहलाद। ये जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसॉफ 2x2 मैट्रिक्स। कौन सा पार्ट नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। इनोवेशन इसमें नहीं होता है, मार्केट डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, मार्केट पेनिट्रेशन होता है। आगे 17वां क्वेश्चन हो गया आपका। 18वें क्वेश्चन में इसमें बोला गया है 18वें क्वेश्चन में कि जो बैंक ऑफ राजस्थान और आईसीआईसीआई बैंक का मर्जर हुआ था और इसी तरह से यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक और आईडीबीआई का मर्जर हुआ था, किस तरह के जो है वो मर्जर के टाइप हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के टाइप हैं या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आते हैं, क्योंकि सेम तरह की सेम बिजनेस ऑपरेशंस वाली फर्म का जब मर्जर होता है उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग अक्रॉस बॉर्डर इज अ बुक रिटन बाय, किसने ये बुक लिखी थी, तो इसमें बी आंसर होगा आपका C.A. वेरलेट और सुमंत्रा घोषाल ने ये बुक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कॉन्सेप्चुअली डिफाइंड क्लस्टर ऑफ कॉम्पिटिटर दैट शेयर सिमिलर स्ट्रेटजीज एंड therefore compete more directly with one another than with other firms in same industry are called, तो इसमें 20वां जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है स्ट्रेटेजिक ग्रुप, आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है हमारे पास, देखिए each test in method of research has its own terminology and symbols, but some symbols are commonly used by statisticians. Given below the symbol and their implication, choose the incorrect one। incorrect symbol आपको चूज करना है। तो देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपका जो बी आंसर है आर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं होता है, ये वाला सिंबल गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, द बैलेंस स्कोर कार्ड डेवलप्ड बाय नॉर्टन एंड कैप्लन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू इलस्ट्रेट हाउ स्ट्रेटजी लिंक्स इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। इट मेजर्स 4 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर बाय बीएससी। कौन सा एस्पेक्ट जो है वो बीएससी मेजर नहीं करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेजर नहीं करती है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। द बेसिक एजम्पशन ऑफ the assumption that organization exist in a pluralistic world of colliding events, forces or contradictory values that compete with each other for domination and control is reflective of इनमें कौन सा इसका जो है राइट आंसर रहेगा, ए इसका जो है राइट आंसर रहेगा। डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज आती है। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद प्रोपाउंडिंग चेंज मैनेजमेंट थ्योरी। चेंज मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी,
तो इसमें चेंज मैनेजमेंट थ्योरी देखिए मैक्स वेबर, ये फेलेट और सुमित्रा घोषाल, इनमें से कोई भी नहीं है। पोरेस जो है इन्होंने चेंज मैनेजमेंट की थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने कर्ट ल्यूटन के साथ भी काम किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, दिस टेक्निक अलाउज डिटरमिनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मिनिमाइज द डिसीजन मेकर्स मैक्सिमम लॉस इन द फेस ऑफ अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ वन और मोर कॉम्पिटिटर्स। दिस टेक्निक इज कॉल्ड, जो इसमें गेम थ्योरी है, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन आपका। 26th क्वेश्चन है, ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड फॉर separating objects into specified number of mutually exclusive groups such that groups are relatively homogeneous is 26 में आपका रहेगा ऑप्शन ए, कंजॉइंट एनालिसिस में ये हम स्टडी करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस स्पेशली विद रेफरेंस टू सेग्रीगेशन ऑफ और स्ट्रेटजी इम्प्लाइज, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर रहने वाला है डी, बेंचमार्किंग एक्टिविटीज बियॉन्ड इंडस्ट्री बाउंड्रीज। Which of the following is not an example of secondary data source without any इसमें कुछ नहीं सोचना है। 28वां जो आंसर है बिल्कुल सीधा सीधा हमें पता लगता है, सेंसर जो होता है प्राइमरी डाटा सोर्स होता है, बाकी सारे सेकेंडरी डाटा सोर्स इसमें अवेलेबल हैं। 29 जो क्वेश्चन है, those groups that have a direct or indirect influence on person's attitude or behavior are called, इसमें सीधी सी बात है 29th का जो है वो रेफरेंस ग्रुप होता है, मार्केटिंग का क्वेश्चन है ये। Which of the following statement with respect to market segmentation is true? तो 30th क्वेश्चन है, इसमें बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। मार्केटेड टास्क इज टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट एंड डिसाइड विच मैच टू टारगेट, कैसे सेगमेंटेड टारगेट में आपने जो है वो एक्टिविटी करनी है। इसके बाद 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो इसमें फैमिली साइज जो है वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का टाइप है, तो आपने फैमिली साइज इसमें सही आंसर रहने वाला है इसका। 32 में देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अडॉप्टर सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द एवर्ट रॉजर्स क्लासिफिकेशन। 32 का जो आपका राइट आंसर है दैट इज प्रोक्रेस्टिनेटर्स, ये इसमें नहीं होता है। इनोवेटर होता है, अर्ली मेजोरिटी होता है, लेट मेजोरिटी होता है, लैगार्ड्स होता है, और इसमें प्रोक्रेस्टिनेटर्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 33 में, Truth Trims is an integral part of Indian ethos. Satyameva Jayate is also inscribed on the state emblem. The words Satyameva Jayate has been taken from, कहाँ से ये वर्ड लिया गया है, तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद, आपको मालूम होगा और आप में से बहुतों ने ठीक भी किया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन वाज अ पार्ट ऑफ हिज जनरल क्रूसेड अगेंस्ट पॉवर्टी। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ fill in the blank is a unique conceptualization of a bridge between labor and capital desire despite being contradictory to each other. The blank can be filled appropriate by which of the following word, इसमें क्या जो है आने वाला है, नॉन कॉपरेशन इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन पे, who among the Indian scholars has contributed significantly to depth इंडियन एथोस इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो आपका 35th क्वेश्चन है इसका सही आंसर है प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती। इनकी बुक भी आती है इंडियन एथोस एंड वैल्यूज के ऊपर, बहुत अच्छी बुक है, हमने MBA के टाइम पे फॉलो की थी। योगा कर्मसु कौशलम मीनिंग योगा इज एक्सीलेंस एट वर्क हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, ये भगवत गीता में से लिया गया है, ऋग्वेद से नहीं लिया गया है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक ही बात कही है, कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के ऊपर, कर्म योग के ऊपर इन्होंने जो है वो बात कही थी, तो कर्म योग से ही ये योग कर्म सुकौशलन आया है, भगवत गीता से लिया गया है। 37 जो है आपका, व्हेंस ड्रामा सेंस विक्ट्री इज द मोटो ऑफ, यतो धर्मस्तत तो जया। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो है, जहाँ धर्म होता है वहाँ जय निश्चित होती है, विजय निश्चित होती है। इसके बाद आगे बढ़े 38 विद इन द एम्बिट ऑफ Hersey and Blanchard situational leadership theory, a theory of leadership, the telling style gives clearance instruction and closely supervised performance is effective when, इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है सी आपका राइट आंसर, फॉलोअर्स आर इमेच्योर, जहाँ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत होती है, हर बार बताने की जरूरत होती है, जहाँ पे फॉलोअर जो हैं आपके सबॉर्डिनेट जो हैं वो इमेच्योर हैं, उनको मालूम नहीं है किसी चीज़ का, या उनको सिखाना पड़ता है बार बार।
आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन दैट सेगमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी बाय व्हिच बोथ रेवेन्यूज आर रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर आर काउज्ड और कंट्रोल सच रेवेन्यू आर एंड एक्सपेंडिचर आर यूज्ड टू एवेल्युएट सेगमेंटल परफॉर्मेंस दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज 39 का सही आंसर है प्रॉफिट सेंटर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एक्सपर्ट power is dominant, specialists play a dominant role in organization pays attention to employees need and welfare and ethos is positive featuring proactivity, autonomy, collaboration and experimentation. Such an organization culture is called इसमें राइट आंसर है एंटरप्रेन्योरियल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका 41 क्वेश्चन है FIROB developed by William Stutes is an instrument used for measurement, assessment and improvement of which 41 का राइट आंसर है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें जो आता है FIR, जो IR है वो इंटरपर्सनल रिलेशंस को बताता है। इसके बाद 42 पे आते हैं when we make generalization about group of people to whom we attribute defined set of characteristics we are indulging in, इसमें जो राइट आंसर है आपका स्टीरियोटाइप, जब एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पूरे ग्रुप को हम जो है वो बताते हैं कि ये सब एक जैसे ही होंगे। इसके बाद 43 में एटीट्यूड इज इक्वल टू बिलीव इनटू वैल्यू, इसका राइट आंसर है डी, 43 का डी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 44 पे आते हैं लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस लर्निंग बाय एडल्ट हैज इट्स ओन डायनामिक्स। A particular theorist emphasized that adults are self-directed and expect to take responsibility for decisions. Identify the theorist and the theory be propounded by choosing the appropriate option. आगे किसने ये थ्योरी दी थी और क्या थ्योरी का नाम था, ये आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर जो है KP क्रॉस ने ये थ्योरी दी थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। 45 जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, दैट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप वेयरइन ग्रुप मेंबर बिगिन टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस एंड क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ द ग्रुप एंड रोल ऑफ ग्रुप मेंबर इज कॉल्ड। कौन सी स्टेज है ये जिसमें ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, इसका सही आंसर है स्टॉर्मिंग में सारी चीजें होती हैं। इसके बाद 46 जो क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द लेजर फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें आपका जो ए रहेगा, लेजर फेयर लीडर्स हैव मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये सही बात नहीं है। लेजर फेयर का मतलब ही होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स और जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी दे देता है, उनका ही सारा डिसीजन मेकिंग में काम, उसका बिल्कुल लीस्ट रोल जो इसमें रहता है। आगे है ग्रीन शो ऑप्शन इज टर्म यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू। ग्रीन शो ऑप्शन जो है वो टर्म किसके साथ यूज की जाती है, किसके लिए यूज की जाती है, इसका राइट ऑप्शन है बी एलोकेशन ऑफ शेयर इन एक्सेस ऑफ शेयर इंक्लूडिंग पब्लिक इशू। IPOs के टाइम ये टर्म यूज की जाती है, बाकी इसका उठपटांग आंसर कोई भी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे। ए वेज दैट एनेबल्स टू द अर्नर टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली नॉट ओनली द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर बट अ मेजर ऑफ frugal comfort including education for his children, protection against ill health and a measure of insurance against the more important misfortunes include old age is, इसमें जो आपका राइट आंसर है दैट इज फेयर वेज। इसके बाद आगे बढ़े 49 पे। ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 हेड अपीयर्स। इसमें जो आपका राइट आंसर है आपका सी, इसमें राइट आंसर है 5/32। आप देख लेना, मेरा थोड़ा मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये सब वीक है, लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से आंसर रहने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। जो 50th क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर जो है वो डी हार्मोनिक मीन के बारे में है, डी आपका राइट आंसर रहेगा। 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट में भी बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। एन एरर बिकॉज ऑफ विच वन फेल्स टू रिजेक्ट अ false null hypothesis is called type 2 error। सी इसमें राइट ऑप्शन रहेगा आपका। इसके बाद है 52 इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट ए नहीं इसको बोलते हैं, इसको अल्फा हम बोलते हैं या इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और आगे है डिग्री ऑफ फ्रीडम
इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज सी 0.95. द कंडीशंस in which random disturbance terms in a regression model have different variances is known as 53 का आपका राइट आंसर है heteroscedasticity. इसके बाद आगे बढ़ते हैं which of the following is are the statistical method of डिमांड फोरकास्टिंग. देखिए ट्रेंड, बैरोमेट्रिक मेथड, इकोनोमेट्रिक सारे के सारे जो हैं वो आपके ऑल ऑफ द अबव आर द स्टैटिस्टिकल मेथड. आगे मैच मेकिंग करनी है आपको 55 क्वेश्चन में किसने कौन सी थ्योरी दी है. तो इसमें जो आपका 55 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है सी इज द राइट आंसर फॉर 55 क्वेश्चन. एडम स्मिथ ने जो है वो आपका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक लिखी थी, इन्हीं के ऊपर इसी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है. इसके बाद जो है बी का आपका थर्ड रहने वाला है और सी का आपका जो है वो ए है, इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा. इसके बाद आगे बढ़ते हैं 50 मैच मेकिंग है इसमें. अगेन इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा 56 में वो राइट आंसर आपका रहने वाला है 56 का ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं 57. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. जो लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं तो इसका आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा, क्योंकि सारी कॉस्ट जो है वो बराबर ही रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो फर्म को होते हैं. इसके आगे हम बढ़े तो 58 में भी मैच मेकिंग का है आपके पास सवाल, और 58 में जो है आपका राइट आंसर इज द बी इज द राइट आंसर. इसके बाद आगे बढ़े 59 में विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज आर मेड इन केस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस में जो कॉस्ट होती है फिक्स्ड और वेरिएबल दो ही तरह की कॉस्ट होती हैं. जितना स्टॉक होता है, स्टॉक कोई नहीं होता है, जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उतना सेल आउट हो जाता है. तो सी इज द राइट आंसर फॉर 59 क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं 60 में. 60 में बोला गया है कि पेस्टल मॉडल इज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्लैंक इन्फ्लुएंसेस ऑन अ बिजनेस एक्सटर्नल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट, ये सारा जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इकोनॉमिक पॉलिसीज. ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. 61 का आपका आंसर रहने वाला है इसमें सारी की सारी ये जो हैं वो आपकी पॉलिसीज रहती हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज रहती हैं. 62 पे आते हैं. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंपनी. 62 का आपका राइट आंसर है इंटरनल एनवायरनमेंट. ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के काम है भैया. 63 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है लार्ज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट आर स्लो टू फॉर्म एंड वंस इन प्लेस हैव एन इन्फ्लुएंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज आर कॉल्ड. इसमें जो 63 का राइट आंसर है दैट इज सी, बोथ मेगा ट्रेंड एंड फेड दोनों होता है. 64 का आपका आंसर है डैश डैश आर द वैल्यूज कंसर्निंग द वे बाय विच एंड स्टेट्स आर अचीव. दे रिलेट टू मीन्स फॉर अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट. 64 का आपका टर्मिनल वैल्यूज आएगा. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 नया आया है उसमें 2% कौन सी कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का जो है वो देने वाले, एवरेज नेट प्रॉफिट का, प्रीवियस 3 इन प्रीसीडिंग ईयर्स में एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%. इसमें डी जो है ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है. ये तीनों ही कंडीशंस हैं इसमें, एक नहीं है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं, तीनों ही कंडीशन जो हैं वो इसमें एप्लीकेबल हैं. इनमें से कोई भी आप जो है वो ऑल ऑफ द अबव तीनों कंडीशन जो है अप्लाई होती हैं. अंडर सेक्शन 66 135 क्वेश्चन नंबर 66 अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसमें जो है मैक्सिमम 3% तक का जो है वो बताया गया प्रावधान. 66 का आपका ए ऑप्शन रहने वाला है. इसके बाद मैच मेकिंग का है. वंस अगेन इसमें इक्विटी के साथ मैच करना है, ट्रांसपेरेंसी, सारी चीज़ें बताई गई है. 67 का आपका राइट आंसर रहने वाला है इसमें डी आपका जो है वो राइट आंसर रहने वाला है 67 का. 68 में आगे बढ़ते हैं. इसमें बोला गया है कि एक्टिविटी रेशो कौन कौन सी है, तो 68 का राइट आंसर आपका है डी, सारी की सारी एक्टिविटीज रेशो के टाइप की है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी. द रेशो दैट शोज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. 69 का आपका राइट आंसर है लिक्विडिटी रेशो सी. अकाउंट रिसीवेबल आर क्या है ये, करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म. बिना किसी डाउट के जो इसका आंसर है आपका दैट इज बी, करंट असेट्स होते हैं ये.
व्हाट डज टी रिप्रेजेंट इन ऑक्टा स्पेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। टी का क्या मतलब है इसमें, तो इसका सीधा आंसर है ट्रस्ट। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, टाइम नहीं, ट्रेड नहीं। इसके बाद मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क में ये सिस्टम, स्टाइल, स्ट्रेटजी, ये क्या कौन से इसके कंपोनेंट हैं, तो 72 का आपका राइट आंसर है डी। सारे के सारे इसके कंपोनेंट हैं, सबके सब साथ के साथ एस से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो मेरे हिसाब से जो एक्शन रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद 74 का मीटिंग इन विच कंसल्टेंट, देखिए कंसल्टेंट की बात आई है, प्रोसेस कंसल्टेशन इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इसके बाद इन बिग एम मेथड, इसमें -m जो है वो आंसर रहेगा 75 का बी। इसके बाद 76 की बात करें, इसमें जो क्विंग थ्योरी का फार्मूला है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 77 में, इसमें जो ऑप्शन आपका रहेगा 77 का, दैट इज ए 2 पर्सन जीरो सम गेम, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 78 में, ये मैंने कैलकुलेट किया है, हालांकि मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन 3000 यूनिट जो है, इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है आपका 78 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन, मार्कोव एनालिसिस की एजम्पशन 79 का डी आपका राइट आंसर है मेरे हिसाब से। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला मेथड कौन सा है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है हंगेरियन असाइनमेंट मेथड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इसमें 81 का सी, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग इज नॉट द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो 82 है आपका, इसका डी आपका राइट आंसर है। सारे के सारे ई सॉप्स के अंडर आते हैं। इसके बाद ये आपका 83 प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी, ये जो है किसके एग्जांपल है, फ्रिंग बेनिफिट के एग्जांपल है, 83 का बी राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 84 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू न्यू पेंशन स्कीम के संबंध में जो है, संदर्भ में ये कौन सा जो है राइट है, इनमें से 84 का सी, दोनों के दोनों जो है राइट है, जो मैंने स्टडी किया उसके हिसाब से। इसके बाद जो है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें डिस्क्राइब करता है स्पेशल टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटकम, जो सारी चीज़ें हैं जॉब के बारे में, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। 86 में जो है, जो ये बोथ ए एंड बी, जो CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, SML और CML जो है सी के आगे टाइप हैं, इसके संदर्भ में आते हैं, तो 86 का राइट आंसर है सी। इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगेन मैच मेकिंग है, और मैच मेकिंग में आपको बता दूं मैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 87 है, तो क्वेश्चन नंबर 87 में आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है डी जो है राइट आंसर है। इसके बाद क्योंकि देखिए डेविड डुरैंड जो है, डुरैंड ने आपके गॉर्डन ने दिया था डिविडेंड मॉडल, डुरैंड ने दिया था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, और डाउ ने दी थी टेक्निकल एनालिसिस। 88 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ गॉर्डन डिविडेंड मॉडल, कौन कौन सी इसकी अजम्पशन है, तो 88 का राइट आंसर मेरे हिसाब से डी है। इसके आगे 89 का जो राइट आंसर है, इन रेफरेंस टू लीवरेज परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, जो भी है ये, तो ये फाइनेंशियल लीवरेज का, क्योंकि उसका जो फार्मूला होता है EPS अपॉन EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसके बाद पे बैक पीरियड की बात आती है, तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड एनुअल कैश फ्लो, सी इसका राइट आंसर है 90 का। एक मिनट, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट अपॉन, माफ कीजिएगा, कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो, ये जो है आपका राइट आंसर है मेरे हिसाब से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, देखिए सारी की सारी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 92 में, द एडिड वैल्यू एंडोब टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, इसको ब्रांड लॉयल्टी भी बोलते हैं और ब्रांड इक्विटी भी बोलते हैं, तो 92 का ए मेरे हिसाब से राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज, इनके हिसाब से इसको साइकोग्राफिक बोलते हैं भैया, 93 का बी जो है वो राइट आंसर है मेरे हिसाब से। इसके आगे बढ़ते हैं 94 का, इन BCG मैट्रिक्स एक्स एक्सिस पे क्या बताते हैं और वाई एक्सिस पे क्या बताते हैं, तो मार्केट शेयर एक्स एक्सिस पे होता है और मार्केट ग्रोथ जो है वो वाई एक्सिस पे होती है। 95 का, द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग कंपनीज ऑफरिंग इमेज एंड ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट प्लेस इन द माइंड, इसको पोजीशनिंग बोलते हैं, मतलब 95 का सी राइट आंसर है मेरे हिसाब से।
96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर द डैगमार अप्रोच इन एडवर्टाइजमेंट। तो 96 का जो है वो सी मेरे हिसाब से दोनों के दोनों सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू थ्रू क्वेश्चनर, ऑल ऑफ द अबव। 97 का जो है डी राइट आंसर है मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामेट्रिक टेस्ट, देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, टी भी है एफ है, दोनों के दोनों पैरामेट्रिक में आते हैं, काई नॉन पैरामेट्रिक में आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडरेशन जो मैंने एफ टेस्ट को दी है, तो मैं जो एफ टेस्ट को यहाँ पे कर रहा हूँ। हालांकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये मार्क टू ऑल होना चाहिए। काई स्क्वायर जो है वो नॉन पैरामेट्रिक होता है, टी और एफ दोनों पैरामेट्रिक हैं। इसके बाद आगे बात कही गई है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल हैज़ द प्रॉपर्टी, जिसमें चारों के चारों आते हैं भैया, रेसो स्केल होता है, तो 99 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, द साइमल्टेनियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट हु इंटरेस्ट, देखिए इसमें फोकस ग्रुप जो है वो राइट आंसर रहेगा। 100 का ए जो है फोकस ग्रुप, जिसमें फ्यू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसके बाद जो आपका ये 5 रो और 4 कॉलम वाली जो मैट्रिक्स रहेगी काई स्क्वायर में, उसमें क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, तो 12 रहेगी, क्योंकि फार्मूला होता है रो r-1 इंटू c-1। जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है -1 इंटू नंबर ऑफ रोज हैं -1, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 12 आएगा मेरे हिसाब से। इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एज आर पॉसिबल अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो इसमें मैं सी को राइट आंसर मानूंगा अपने हिसाब से। एंस ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट मार्केट न्यू एग्जिस्टिंग मार्केट, देखिए जब आप नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केटर को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हैं, तो उस टाइम जो है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो है वो आपका रहता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लगती है। इसके बाद बात की गई है कि माइकल पॉटर ने कितनी जेनरिक स्ट्रेटजी दी हैं, तीनों की तीनों, ये जेनरिक स्ट्रेटजी है पॉटर की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर, तो जॉब इवैल्यूएशन इंटरनल है, बाकी सारे के सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो 105 का ए राइट आंसर रहेगा। 106 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो 106 का जो राइट आंसर मेरे हिसाब से रहने वाला है आपका, लिविंग वेज इज हायर देन मिनिमम वेज, फेयर वेज इज हायर देन मिनिमम वेज। तो 106 में अगर मैं बोलूं तो इसमें लिविंग वेज इज हायर देन द फेयर वेज इज, लिविंग वेज इज द फेयर, इसमें जो मेरा सी है, सी में आपको जो है वो इनकरेक्ट करने वाला हूँ। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं 107 में, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी, देखिए ये जो वैकेंसी ऑफ नोटिफिकेशन एक्ट है, ये आपका आया था 1959 में। 107 का आपका जो है वो बी राइट आंसर रहने वाला है, और ये 1960 से जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। बाकी 108 जो है इसका आपका जो राइट आंसर है 108 का, विच एक्ट एम्स टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन, देखिए वर्किंग कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट में आएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वर्किंग कंडीशंस की बात कही गई है, तो वर्किंग कंडीशन फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर आती हैं सारी, तो ए 109 का राइट आंसर रहेगा। 110 की बात करें तो 110 में जो है आपका डी जो है वो राइट आंसर है। इसमें मैं पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है आप लोगों का। इसमें आगे बात की गई है क्वेश्चन नंबर 111 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 111 में जब बात कही गई है तो इसका डी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 112 में, परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक 360 इसमें राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मीन ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का कौन सा मीन, इसमें एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में ए ऑप्शन जो है राइट करूँ 113 का। 114 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, देखिए इसमें जो है मैं नन ऑफ द अबव करूँगा, क्योंकि जो आजीविका को रिप्लेस किया गया था, मतलब आजीविका नाम रखा गया था, वो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम आजीविका रखा गया था, तो नन ऑफ द अबव इसमें आंसर आएगा। 4 एज ऑफ रूरल मार्केटिंग 115 का जो आपका राइट आंसर है बी राइट आंसर है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 116 में। 116 में जो एडवर्टाइजमेंट और जो आपका प्रमोशन रहता है वो पुश स्ट्रेटजी रहती है, बी इसका 116 का जो है राइट आंसर है मेरे हिसाब से। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल, इसमें हाई अनसर्टेनिटी लेवल्स रहते हैं, तो 117 का ए जो है वो राइट आंसर है मेरे हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेस्ड ऑन अप्रोच वुड बी लीस्ट लाइकली
टू बी यूज्ड एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो 118 का आपका सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि सेल ड्यू टू ग्रोइंग फॉरेन कंपटीशन, ये मार्केटिंग का मुद्दा है, इंटरनेशनल बिजनेस का मुद्दा है। इसके बाद बात करते हैं 119 की, इन मेजर गिड। देखिए इसमें इम्प्रूविंग जो स्टाइल है, बी आपका राइट आंसर है, जिसमें ना तो जो है वो पीपल से कंसर्न है ना परफॉर्मेंस से, तो इम्प्रूव स्टाइल बी राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद 120 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग वोटर्स 5 फोर्स मॉडल। सी 5 फोर्स मॉडल में नहीं आता है, राइवलरी अमंग स्टेक होल्डर, बाकी तीनों आते हैं। डॉग को डिक्लाइन फेज में, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। द डिफरेंस बिटवीन नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसमें डी इज द राइट आंसर। इसके बाद 123 पे आते हैं, तो 123 का आपका जो है वो मैं आपको बता दूं, जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है DICGC, ये फुली जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 124 में। इसमें आपको बताना है कि ये जो है ओलिगोपोली किस तरह की मार्केट है और कितने इसमें नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स इसमें होती हैं। 125 ए डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट, 125 का जो है वो राइट आंसर मेरे हिसाब से बी है। इसके आगे बढ़ते हैं, द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेजर्टेशन, कोर इंग्रेडिएंट जो है वो 126 का आपका सी राइट आंसर है। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। द स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ 127 का आपका बी राइट आंसर है मेरे हिसाब से, कि पॉपुलेशन और जो सैंपल मीन है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है। इसके बाद 128 का, द फाइंडिंग फ्रॉम द स्टडी ऑफ यंग सिंगल, इसकी अगर मैं बात करूं 128 वाले की, तो इसमें ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद डिजिटल कांग्रेंस की बात की गई है, तो डिजिटल कांग्रेंस क्या होती है यह टर्म, 129 का सी राइट आंसर है, इसमें आप देख लेना, इसको पढ़ लेना। 130 की मैं बात करूं, 130 में क्या बोला गया है कि जो डैश डैश आर यूज्ड वेयर एवर फिजिकल objects including document need to be tagged in information that is to be processed by the computer। कौन सी राइट टर्म इसमें लगेगी, तो 130 का आपका राइट आंसर है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मेरे हिसाब से। इसके बाद 131 में बात कही गई है कि इसमें जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स लगते हैं डिफरेंट कोडिंग के लिए, 131 का। इसके बाद आगे बात करते हैं 132 की, रेफर्स टू द कंप्यूटर बेस्ड, इसमें जो है वो MIS आएगा, ऑप्शन ए। 132 का आपका ए राइट आंसर रहेगा मेरे हिसाब से। 133 विदाउट एनी डाउट कॉपीराइट पेटेंट जो है वो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। इसके बाद इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक, ऑप्शन ए। 134 का साइबरनेटिक सिस्टम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 135 में, इसमें जो है प्लंग अप्रोच आएगी, IT सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन साइमल्टेनियसली, प्लंज अप्रोच इसको बोलते हैं। इसके बाद 136 में, व्हाट इज द टर्म फॉर द रूल ऑफ थंब टाइप बायस्ड डिसीजन मेकिंग, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, आपको बता दूं 136 का डी राइट आंसर है। EOQ मिनिमम, ये देखिए मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करता है EOQ। इसके बाद रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, जीरो वेरिएंस होता है रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 138। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, या आप थोड़ा सा इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, मेरे हिसाब से जो है वो ये जो फार्मूला है 139 का राइट आंसर आपके पास रहने वाला है डी, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की बात की गई है, इसमें 140 का जो आपका राइट आंसर है ए है मेरे हिसाब से। इसके बाद बात की गई है आपके बॉन्ड्स की, तो 141 का डी राइट आंसर है मेरे हिसाब से। मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ फॉर द कंक्लूजन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 142 में डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में जी का क्या मतलब है, तो 142 का आपका राइट आंसर है बी, द एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड फ्रॉम कॉमन स्टॉक। इसके बाद नेगोशिएबल डिपॉजिट सर्टिफिकेट आर ट्रेडेड इन प्राइमरी मार्केट विदाउट एनी डाउट, 143 का आपका आंसर है बी। इसके बाद बात की गई है आगे जो बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, प्रोमिसरी नोट है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मनी मार्केट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी मार्केट। और आगे बढ़ते हैं, इन पर्ट्स CPM जो जीरो स्लैक्स हैं आपके, ये डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जनरली द प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक इज अडॉप्टेड टू प्रोजेक्ट्स, इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है मेरे हिसाब से ये
जो पार्ट का इसमें पूछा गया है, इसमें राइट आंसर मेरे हिसाब से है डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक सी 140 का, इसमें 146 का। इसके बाद 147 में आते हैं। 147 में जो है वो बैलेंस्ड, इसमें राइट आंसर ए। जब ट्रांसपोर्टेशन डिमांड इन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होते हैं तो बैलेंस प्रॉब्लम उसको बोला जाता है। इसके बाद 7D, सेक्शन 7D के अंडर जो है वो आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हाथोन एक्सपेरिमेंट थे एल्टन मायो ने दिए थे। इसके बाद ये बात की गई है द टर्म सेबेटिकल इज कनेक्टेड विद पेड लीव फॉर स्टडी से ये कनेक्टेड है। टीक्यूएम विदाउट एंड डाउट प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैच मेकिंग का है। अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड दिया था, मैकलैंड ने नीड थ्योरी दी थी, हसबर्ग्स ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी और रॉबर्ट हाउस ने पाथ गोल थ्योरी दी थी। तो 152 का आपका राइट आंसर है ए विदाउट एनी डाउट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑड वन। तो देखिए मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑक्सफॉर्म, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, तीनों की तीनों जो है वो सोशल वेलफेयर वाली ऑर्गेनाइजेशन है। जनरल मोटर जो है वो प्रॉफिट मोटर वाली ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बता दूं। तो ये तीनों सेम है, जनरल मोटर अलग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 154 पे। 154 का आपका जो राइट आंसर है दैट इज ए। इसके बाद आगे बढ़े 155 पे। तो वेंजियन अप्रोच की यहाँ पे बात की गई है, तो तीनों के तीनों जो वेंजियन अप्रोच का पार्ट है ये। इसके बाद 156 में MIS में स्ट्रेटेजिक डिसीजन, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें जो है वो सॉर्ट आउट करके डिसीजन लिए जाते हैं। 157 में बोथ A एंड B आएंगे। इसके बाद 158 में जो मेरे हिसाब से होगा डिपॉजिटरी एक्ट 1996 आएगा इसमें। इसके बाद जो है 159 में जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है रिसीवेबल मैनेजमेंट, तभी तो जो है आपका कैश और इन्वेंट्री जो है वो सही रहेगा। 160 की अगर बात करें तो 160 में आपका जो है राइट आंसर इज ए मेरे हिसाब से। तो ये था जी मैनेजमेंट का PhD एंट्रांस का पेपर है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वायरी रहती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी PhD एंट्रांस का पेपर दिया था। और अगर इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, अगर कुछ खामियां रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से